सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर ने तो पाकिस्तान में खलबली मचा के रख दी है। दरअसल भारत ने 4 देशों को मिलाकर एक नए संगठन को आगे बढ़ाने पर बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया है, जो पाकिस्तान और चाइना दोनों की टेंशन में इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान तो इस बात से हैरत में पड़ गया है कि कहीं जिस प्रकार क्वाड देशों से लगातार चीन को घेराबंदी किया जा रहा है, उसी प्रकार से कहीं भारत अब इस नए संगठन के द्वारा पाकिस्तान की घेराबंदी करना शुरू न कर दे। वहीं दूसरी खबर भारत से एक्सपोर्ट होने वाले रॉ मटेरियल को लेकर आई है, जिसमें रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते भारी इजाफा भारत को हो रहा है। तो इन्हीं दोनों खबर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत की कौन सी नई तैयारी जिसके चलते पाकिस्तान में खलबली मच गई है। दरअसल कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 5वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक बीते 2 दिन पहले आयोजित की गई थी। इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल थे और साथ ही इसमें चौथे सदस्य के रूप में मॉरिशस को भी इंक्लूड किया गया था। वहीं बांग्लादेश ने भी पर्यवेक्षक के रूप में इसमें भाग लिया। इस बैठक में हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री घुसपैठियों पर रोक लगाने के लिए कैसे रोड मैप तैयार किया जाए, उस पर चर्चा हुई। इसमें भारत का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी कर रहे थे। आपको बता दें कि अजीत डोवाल एक ऐसे सदस्य हैं जो पाकिस्तान में कई सालों तक रहकर भारत के लिए खुफिया विभाग में काम करते रहे हैं, और आज जब भी अजीत डोवाल का नाम आता है तो पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो जाती है। उधर पाकिस्तान और चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अपने नए नए सबमरीन और युद्धपोतों की तैनाती कर रहे हैं। अब इसी को देखते हुए भारत इन चारों देशों के साथ लाते हुए चीन और पाकिस्तान के लिए नई तैयारियों को प्रदर्शित कर रहा है। पहले इस संगठन में केवल 3 देश शामिल थे, अब इस बार चौथे देश मॉरिशस को भी इंक्लूड कर लिया गया है, जिसके चलते पाकिस्तान में इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है कि भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ हिंद महासागर में कई देशों को इकट्ठा करके नई साजिश तैयार कर रहा है। उधर पिछले साल पाकिस्तान को चीन ने जब से कई सबमरीन सौंपी है, तभी से भारत हिंद महासागर में और सतर्कता दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत और श्रीलंका के संबंधों में मजबूती मिल रही है। श्रीलंका भारत के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण देश माना जाता है, क्योंकि अभी कुछ सालों में लगातार चीन श्रीलंका में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए श्रीलंका में लगातार नए नए प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा था। यहाँ तक कि श्रीलंका की ऐसी नौबत आ गई थी कि वहाँ इमरजेंसी लगानी पड़ी थी, लेकिन भारत ने श्रीलंका की मदद करके चीन का गुलाम होने से उसे बचा लिया था। वहीं अब ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को चीन लगातार उधार पैसे देता है और उसके बदले पर पाकिस्तान के एक एक करके बंदरगाह और शहरों को अपने कब्जे में लेता जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में लगातार फॉरेक्स रिजर्व भी कम होता जा रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को बिना हल किए भारत से व्यापार शुरू करने की बात कह रहा है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत और रूस से संबंधित है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग अभी भी अपने निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची है। युद्ध कब खत्म होगा ये किसी को नहीं पता। अब इसके प्रभाव भी दुनिया पर पड़ना शुरू हो चुका है। पश्चिमी देश और यूरोपीय संघ लगातार रूस के विरुद्ध जाकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन अब यूरोपीय संघ की डेली लाइफ में भी इस युद्ध का प्रभाव पड़ने लगा है। दरअसल रूस और यूक्रेन से यूरोपीय देशों को काफी भारी तादाद में गेहूं की सप्लाई की जाती थी, लेकिन इस युद्ध की वजह से ये पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। यूक्रेन की ओर से कुछ मात्रा में गेहूं की सप्लाई ट्रेन के जरिए अभी भी की जा रही है, लेकिन वह भी अनियमित हो चुकी है, जिसके चलते भारत को अब जबरदस्त फायदा हो रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को आने वाले साल में इस फील्ड में काफी ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि जिन देशों को रूस और यूक्रेन खाद्य पदार्थों की सप्लाई कर रहे थे, अब वो पूरी सप्लाई भारत करने वाला है। अभी तक यूरोप के देशों में $300 प्रति टन के रेट से बिकने वाला गेहूं का प्राइस $450 के करीब जा पहुंचा है। आपको बता दें, रशिया और यूक्रेन यूरोप के देशों को लगभग 30% खाद्य पदार्थों की सप्लाई करते थे। अब युद्ध के चलते व्यापार तो ठप है, और जिस तरीके से रूस पर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उससे अगर यह युद्ध रुक भी गया तो फिर भी रूस इन देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इस लिहाज से अभी तक भारत को 5 लाख टन वीट के ऑर्डर मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, जैसे जैसे ग्लोबल प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे भारत को और भी ऑर्डर मिलेंगे। आपको बता दें, पिछले साल पूरे फाइनेंशियल ईयर में 61 लाख टन गेहूं भारत ने एक्सपोर्ट किया था। वहीं अब रूस और यूक्रेन के युद्ध को अभी 2 हफ्ते हो चुके हैं और भारत को 5 लाख टन से ज्यादा का ऑर्डर मिल चुका है। उधर अमेरिका पहले ही रूस पर डॉलर पेमेंट पर रोक लगा चुका है। अगर कोई देश रूस से डील भी करता है तो उसकी पेमेंट कैसे करेंगे, यह भी एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है। भारत को इस लिहाज से इस युद्ध की वजह से एक मोटा फायदा होने वाला है इस फील्ड में। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।